नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है पूर्णा सर, और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं ध्यान यात्री की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे आर्ट और क्रिएटिविटी पे। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, एक अच्छा जीवन, चाहे एक मतलब बढ़िया ऐसे जीवन जीने के लिए आर्ट और क्रिएटिविटी का कितना इम्पोर्टेंस है, आप ज़रा मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताइए। बहुत इम्पोर्टेंस है। जो बड़े मास्टर्स हुए, जैसे सिखिज्म में देखें, तो सिखिज्म में जो अगर आप गुरुद्वारे गए हों तो जो कीर्तन चलता है कितना सुकून देता है। जो उसमें शब्द भी हैं और संगीत भी है। ऐसी हिंदुइज्म में भी है, कीर्तन होते हैं। हालांकि हिंदुओं ने थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर दिया, अब कुछ भी बॉलीवुड के उस पर गाते हैं, लेकिन जो बेसिक होता, जैसे रामकृष्ण मठ में मैं एक बार गया बेंगलोर में, तो सारे दिन तो मैं उधर बैठा रहा, किसी को वेट कर रहा था। शाम को वो लोग आए और फिर उन्होंने म्यूजिक शुरू किया। ओके, क्या भजन मैंने वो कभी सुने नहीं थे, गजब का। तो आर्ट और क्रिएटिविटी का बहुत योगदान है सही जिंदगी जीने में। अगर म्यूजिक नहीं है तो आप कुछ पेंटिंग है, आप कुछ वुड वर्क कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ भी ढूंढा जा सकता है। जैसे यहाँ नेचर है, नेचर में आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। क्ले के साथ कुछ कर सकते हैं, और चीज़ों के साथ कुछ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो आप वहीं रहेंगे, अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि आपको वहाँ काम करें। आप डे ड्रीमिंग नहीं कर सकते, कम गुंजाइश है। माना कि आप क्ले पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ बना रहे हैं, तो अगर डे ड्रीमिंग में चले जाएं बनेगा नहीं। ओके, ये म्यूजिक में है। अब आप कोई गाना गा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। ओके, और ख़ास तौर पे अगर आप कंपोज कर रहे हैं म्यूजिक, फिर तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं। मतलब आप इमेजिनेशन को यूज़ तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि भाई कौन से नोट्स किस राग में इसको बनाऊं, कैसे बनाऊं। मतलब माइंड के कंट्रोल में हम रहेंगे, है ना, कि हम जो माइंड को ऑर्डर दे रहे हैं कि अभी हमें ये गाना बनाना है, कंपोज करना है, तो वो उसी टाइम वो कर रहा होगा। एक तो ये, दूसरा उसमें रस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रस के साथ आपको उस तरह के केमिकल्स मिलते हैं, हैप्पी केमिकल्स जिनको बोलते हैं, वो है। जिंदगी में कुछ रस भी होना चाहिए ना। अब 9 to 5 जॉब आप कर लें, घर में आके आप टीवी देख लें, फिर वही 9 to 5, वीकेंड में फिर हो सकता है आप कहीं जाएं दोस्तों के साथ, या हो सकता है सोएं आ सकता है सोएं तो फिर वो बहुत बोरिंग हो जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं। ओके ओके। अच्छा, आपकी मतलब यात्रा में, ठीक है, ये तो जैसे हमने बात करी कि नॉर्मल एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, तो क्या ये किसी के मेडिटेशन में भी हेल्प करता है कि क्या इससे हमारा ध्यान भी स्ट्रांग हो पाएगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल होगा। ओके, स्ट्रांग होगा। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने मना क्यों किया। अच्छा, उन्होंने मना करा है? उन्होंने मंक्स को मना किया, काय के लिए? म्यूजिक के लिए, म्यूजिक और डांस। ओके, लेकिन उन्होंने कहा चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। आप और आर्ट कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे लंबी कहानी है। मतलब अगर उसको बहुत संक्षेप में करें तो हुआ क्या था कि कुछ भिक्षुणियाँ, कहीं कोई डांस परफॉर्मेंस चल रहा था, भिक्षुणियाँ उसको देख रही थी, और फिर लोगों ने शिकायत की, करे भिक्षुणी हो कह रहा, ये देखो डांस देख रहे थे। तो बुद्ध ने कहा, भाई ऐसा हुआ? बोले हाँ जी हुआ। उन्होंने कहा यार इसको बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बुद्ध लोगों का कॉन्फिडेंस चाहते थे। अच्छा, वो ये भी चाहते थे ना कॉन्फिडेंस बना रहे। हालांकि कुछ चीज़ों में तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा जाति प्रथा नहीं भैया, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ जो आ गया उस हिसाब से सब बराबर है। लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने कहा ठीक है। जैसे थेरावादा मंक है ना, वो एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकते, उसकी किसी पौधे की पत्ती नहीं तोड़ सकते, उनका शील है। ओके, जबकि बुद्ध ने भी देखा होगा इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो रख लेते, हालांकि पत्ती तोड़ने में तो कुछ नहीं, तो उसमें है। लेकिन ये मदद करता है। जैसे मैं ये करता रहा हूँ, थोड़ा सा नींद आने लग जाए, अब थोड़ा म्यूजिक कर लो, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। ओके, अब थोड़ा प्राण आ जाता है दूसरी तरह का,
या आपकी बहुत लंबी सिटिंग्स हो गई, थोड़ा सा आप म्यूज़िक कर लीजिए। या कई बार मैं चैंटिंग भी करता हूँ, या कुछ बनाने में, तो फिर एक नई चीज़ निकलती है कई बार। फिर आप ये भी देखते हैं कि मेरा माइंड इस समय कर क्या रहा है। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो हम यही हैं, ठीक है, हम कोई ड्रीमिंग नहीं कर रहे, ये भी सब स्पॉन्टेनियस आ रहा है। हमने कोई ऐसा प्लान किया ना, टॉक की बात हुई थी, बस इतना ही। उसमें क्या होगा नहीं होगा। बिल्कुल। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे बहुत लोग अगर म्यूज़िक में आते हैं या फिर अपने बच्चों को म्यूज़िक में डालते हैं, जैसे बहुत लोगों का ये होता है माइंड में कि हमें म्यूजिशियन बनना है, मतलब वो गिटार इसलिए बजाना चाहता है क्योंकि वो गिटार में बिल्कुल परफेक्ट कुछ ऐसा बनना चाहता है कि वो स्टेज पे परफॉर्म करे, लोग बिल्कुल मतलब फ़ैन हो जाए उनके, है ना। तो मतलब सही अप्रोच क्या है म्यूज़िक को या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म को लेने की? अब मुझसे पूछेंगे तो ये अप्रोच तो बहुत गलत है। ओके, उसको कुछ बनना है, तो क्या बनना, कौन देखा है ना फ्यूचर में क्या होगा। ओके। अब मुझे आप ये बताइए, जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, भीमसेन जोशी हैं, भारत रत्न मिला, उनके बच्चों के नाम बताइए, कोई गाता है क्या? बड़े गुलाम अली खां हैं, उनके बेटे थे मुनव्वर अली खां साहब, लेकिन कोई ऐसा जानता नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े हो गए कि अब दूसरे उतने बड़े हो नहीं सकते। और बहुत लोग हैं, भीमसेन जोशी तो मतलब बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने वो किया। तो ये तो मोटिव गलत है कि हम साहब बड़े स्टार बन जाएंगे, वो कर लेंगे। सीखना मेरा ख्याल ज़रूरी है, इस हिसाब से कि मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। अब आगे क्या होगा, ठीक है। जैसे कौशिकी चक्रवर्ती है, बहुत अच्छा गाती है क्लासिकल में, उनके पिताजी अजय चक्रवर्ती बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन कौशिकी खुद कहती है कि वो जब वहाँ थी, कलकत्ता में एक स्कूल है, तो तुम क्लास में सबसे पीछे थी, म्यूज़िक क्लास में। हाँ, गाने के मामले। ओके। वो सब मेरे से आगे थे। उसने सीखा, लेकिन जो उसने डेवलप किया ना, वो उसका अपना है। उसके पिताजी का उसमें बहुत योगदान नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल थे, उनके पास टाइम ही नहीं। ओके। जैसे मेरे को ये पता है कि आपको काफ़ी तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आप गाते भी अच्छा हैं, तो आपकी म्यूज़िक में यात्रा कैसे रही? शायद हमने ये अभी इस चैनल पे कवर नहीं किया है ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, क्या आपने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर किया, और अभी भी आप किन आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं या फिर उसमें रुचि लेते हैं? तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन में मेरा एक सब्जेक्ट था वोकल, वो भी लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं पूरा सुनाऊंगा तो। ओके। तो मैंने वोकल किया, ठीक है। और मेरे से सभी आगे ही थे, क्योंकि वो लोग तो थोड़ा बैकग्राउंड उनका था, उन्होंने इंटरमीडिएट में भी किया था, मैं तो जानता ही नहीं था कि ये भी सब्जेक्ट है। फिर वोकल किया, तो वोकल के साथ थोड़ा बहुत तबला सीखना ज़रूरी है, थोड़ा हारमोनियम सीखना ज़रूरी है, वो पार्ट ऑफ द सिलेबस। अच्छा। वो सीखा, फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो थोड़ा बहुत मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ, तबला बजा लेता हूँ। गिटार में मैंने कोशिश की इंडियन बजाने की, उसको डिफरेंट ट्यूनिंग देके। और एक गिटारिस्ट भी मेरे पास आया यूरोप से, वो कहानी फिर कभी करेंगे, वो लंबी है थोड़ा। फिर ढोलक, ये कुछ परकशन इंस्ट्रूमेंट अपने आप ही हो जाते हैं, अगर आपको एक चीज़ एक कंसेप्ट इसमें ये है, जैसे कोई मुझे कह रहे थे कि बांसुरी पहले सीखनी चाहिए कि गाना पहले सीखना चाहिए। ओके। मैंने कहा यार फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक बार गाना सीख लें और थोड़ा हारमोनियम सीख लें, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये सारे गामा पता कैसे बजते हैं, क्या कितनी स्पेसिंग है। फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे ना, बेस वही है, बेस सारे का सारा वही है। तो मेरी जर्नी ऐसे कुछ नहीं है, हमारे तो कोई प्रोफेशनल गोल तो था नहीं, तो हमने सीखा वहाँ से। फिर मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आया, वहाँ म्यूज़िक की मास्टर्स करने, लेकिन वहाँ म्यूज़िक सब्जेक्ट ही नहीं था। अच्छा। चंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में, अभी शायद होगा।
मेरे को बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर मैंने कोई और सब्जेक्ट लिया। लेकिन जो उनके इंटर फैकल्टी इंटर कॉलेजिएट फंक्शंस होते हैं ना, तो उसमें हम हीरो बन गए फिर। अच्छा। क्योंकि और तो किसी को इतना आता ही नहीं था, तो सब कुछ हम ही करते थे, थिएटर से लेके और कव्वाली भी और सुगम संगीत भी और सब कुछ। वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बहुत आया। ओके। और फिर मैं एनजीओज के साथ आया, तो मैंने 2.5 साल एक ड्रामा थिएटर में काम किया, मतलब एक ड्रामा ग्रुप बनाया, उसमें कंपोज करना सीखा फिर म्यूज़िक को। अच्छा। तो अभी मेरा जो सबसे पसंदीदा चीज़ है कि किसी के पास अगर लिरिक्स हैं तो मेरे को कंपोज करने में मजा है। ओके। मैंने कुछ किए भी, जो अभी एसएनसी एक संस्था है उत्तराखंड में, उनके लिए कुछ सॉन्ग्स किए भी। ओके। तो आगे भी सॉन्ग्स कंपोज करने का प्लान है? हाँ बिल्कुल प्लान, मतलब अगर आएंगे तो करेंगे। अच्छा, स्पॉन्टेनियस अगर जो होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई भी मतलब इस साइड आर्ट और क्रिएटिविटी की साइड स्टार्ट करना चाहता है, तो उन लोगों को, मतलब चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस ये है कि जो भी आप सीखना चाहते हैं, अगर तो आप गाना सीखना चाहते हैं आप शुरू कर दीजिए, बजाना सीखना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट ले आइए, जैसे सर कहते हैं बार बार कि हारमोनियम ले आइए, आप शुरू, क्योंकि हारमोनियम ईजी है। आप ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं यूट्यूब पे फ्री के, आप देख के बजा सकते हैं। मतलब आप शुरू कर दीजिए। अगर आप सोचते रहेंगे यार कैसे होगा क्या होगा, फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। और अच्छा है कि हारमोनियम से शुरू करें, या उस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कीबोर्ड भी हो सकता है। ओके, तो ठीक है सर, मुझे लगता है कि ये बातचीत हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी आगे की बातचीत हम अगली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।